आइकन का कलर हमने चेंज किया। अब हम टेक्स्ट में आते हैं और टेक्स्ट में आने के बाद में जो फॉन्ट है इसका कलर चेंज करते हैं। कौन सा कलर है इसका कलर हमें? वाइट। ठीक है, तो ये बीएससी तो हो गया, बन गया है ना अभी। अब हमने देखो जो एक आइटम डाला है ना, इसका हमने कलर भी चेंज किया है, हमने इसका आइकन भी चेंज किया है। अब हमें और भी अगर लिस्ट में कोई भी आइटम ऐड करना है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐड आइटम। ऐड आइटम। अगर हम ऐड आइटम करेंगे तो हमें इसकी फॉर्मेटिंग दोबारा से करनी होगी, कॉपी पेस्ट कर है ना। देना। अब हमें क्या करना होगा, लाइक यहाँ से आइकन चेंज करना होगा ना, तो हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम इसको यहीं पे कॉपी का आ रहा है ना डुप्लीकेट का ऑप्शन, हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसमें हमें आइकन भी दोबारा यूज नहीं करना है ना, सिर्फ वैल्यू डालनी है जो भी है। तो यहाँ से हमने जो इसको लिया NSC, ये आइकन में व्हाइट कलर भी हो सकता है, बीच में कलर चेंज किया था, आउटर तो हमने रेड कर दिया, मिडल का ये वाला कह रहे हो आप? ये नहीं आइकन निकाला रेड के बीच वाइट एरो वाइट कलर का। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है ये, है ना। एक ट्रांसपेरेंट है मतलब पीछे का जो कलर है ना, हाँ वो दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक ही कलर का ऑप्शन है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लिया हमने। अभी देखो ये एक के नीचे एक करके आ रहे हैं ना, हमें क्या चाहिए? एक ही साइड में चाहिए, इसके बराबर में चाहिए हमें, है ना। तो उसका ऑप्शन देखते हैं, ये आ रहा है ना लेआउट में इनलाइन आ रहा है ना। इनलाइन वाला ऑप्शन हमने लिया, अब आ गया साइड में, है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक डिवाइडर भी है ना। यहाँ पे जब हम आते हैं इन दोनों के बीच में एक डिवाइडर है जो इसको अलग कर रहा है ना। तो ये डिवाइडर भी हमें लेना है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे है। स्टाइल में हम आए और यहाँ पे डिवाइडर का ऑप्शन मिल रहा है हमें ना, तो इसको हमने किया ऑन। ठीक है, और सॉलिड में जितना भी आपको करना है ना, डबल किया यहाँ से मैंने इसको, वेट बताते हैं इसका। अच्छा, डबल नहीं, डबल मतलब टू चाहिए, बस वेट इसका थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, इतना बहुत है, हाँ। है ना। ठीक है, तो ये भी हमारा बन गया है। अब इसका अलाइनमेंट जो हमें रखना है वो कौन सा रखना है? राइट अलाइन। ठीक है, राइट अलाइन किया इसको। तो ये एक तरह से हमारा हेड लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसको सर इसका जो आइकन है वो उस वाली में दोनों मतलब वर्ड्स के बीच में आ रहा है। हाँ, वो कैसे बीच में आ रहा है। देखो बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। एग्जैक्ट ये जो वेबसाइट बनी हुई है कोडिंग के थ्रू बनी हुई है, और हम इस वेबसाइट को वर्डप्रेस में बना रहे हैं। वर्डप्रेस में जो ऑप्शंस हमारे पास में हैं उनको यूज करेंगे, है ना। मतलब कहने की बात ये है कि जो चीजें दिखाना चाह रहे हैं, है ना, वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको करना है तो फिर एग्जैक्ट तो फिर कोडिंग के थ्रू ही वेबसाइट बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज हो गई है अभी। सर इसमें जो ये सनसेट्स का आ रहा है ये तो मैनुअली थोड़ी चेंज हो गई है, तो ऑटोमेटिक चेंज होता है ना, तो इसके लिए क्या लगता है पीछे? इसके लिए देखो फिर आपको कुछ प्लगइन देखना होगा वर्डप्रेस में, अगर इस तरह का प्लगइन एग्जिस्ट करता है ये वाली चीज दिखाने के लिए, है ना। क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यू कहाँ से ले रहा होगा, ये जो वैल्यू पिक कर रहा है कहाँ से पिक कर रहा होगा ये वैल्यू? ये NSC BSC से जो है पिक कर रहा है वैल्यू, है ना। अब इस तरह का कोई फंक्शनैलिटी वाला प्लगइन होगा जो वहां से जा करके वैल्यू पिक करेगा ना। या फिर आप अगर इसको अभी तो मैं बना करके दिखा रहा हूँ आपको, फिर वो सिर्फ है ना इस तरह से बना सकते हो आप, डेली के डेली अपडेट कर सकते हो वेबसाइट में। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च वाला रह गया है ना, सर्च वाला भी ऐड करेंगे और देखेंगे किस प्लगइन की हेल्प से हमें मिल सकता है सर्च वाला। ठीक है, वो एलिमेंट हमारे पास में अभी नहीं है ना। इन एलिमेंट्स में हमारे पास में वो वाला एलिमेंट अभी नहीं है, तो वो ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्लगइन। हमारे पास में कुछ और भी प्लगइन्स हैं, है ना। उन प्लगइन्स की हेल्प से क्या होगा, बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास में ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो वो एक दो प्लगइन वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे हमने UAE किया हुआ है, UAE के अपने कुछ जो है एलिमेंट्स होते हैं वो हमें मिल रहे हैं क्योंकि हमने UAE इंस्टॉल किया हुआ है।
ठीक है। इसी तरह से कुछ और भी प्लगइन्स है एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, नोट डाउन भी कर लेना आप इनको। सबसे पहले एलिमेंट्स किट, एलिमेंट्स किट वाला एक प्लगइन है, ठीक है, ये भी इंस्टॉल कर सकते हो आप। और एक हमारे पास में रॉयल एलिमेंटर है, आज लिख मेरी जगह तू लिख ली, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला है एक रॉयल एलिमेंटर। ये दो प्लगइन और इंस्टॉल किए हैं हमने। चलिए किस काम आते हैं दोनों? इनसे आपके पास में जो एलिमेंट्स है, बहुत सारे एलिमेंट्स और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं आपको एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। जो वहाँ लॉक है वह वो यहाँ और मिल जाएंगे ऐसा? नहीं, जो लोग हैं ना उनके जो है अल्टरनेटिव मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वो लोग वाले तो लोग नहीं होंगे, है ना, वो आपके जो है एलिमेंटर प्रो के फीचर्स हैं। एलिमेंटर जो प्रो लोग हैं वो तब अनलॉक होंगे, है ना, लेकिन उन्हीं कामों को करने के लिए आपको दूसरे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसको हमने स्किप किया। और इनमें क्या है, इनमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट भी मिल जाएंगे, ये इसलिए भी यूज कर सकते हो आप। ये जो है ना टेम्पलेट, है ना, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में वेबसाइट बनानी है ना, तो वो भी आप कर सकते हो, है ना। स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल स्क्रैच से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। 10 मिनट में आपकी वेबसाइट बन जाएगी। 10 भी नहीं, बल्कि अगर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो सिर्फ 5 मिनट ही आपको लगेंगे। 5 मिनट में आपकी स्क्रैच से वेबसाइट रेडी हो जाएगी, ठीक है। सर ये होम पेज के टेम्पलेट से या थीम के टेम्पलेट से? ये पूरी की पूरी थीम भी है इनमें, कुछ में, और कुछ में सिर्फ एक सिंगल पेज भी है ना, वो आपको देखना होगा जब आप इंस्टॉल करोगे तो क्या है, ठीक है। प्रीव्यू का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। और 10 मिनट में कैसे बना सकते हैं? अभी वापस से जो है हम आते हैं यूएई में, हेडर फुटर में, ठीक है। अभी देखो हमारा जो हेडर बना है, इसको एक बार देख लेते हैं बना कैसा है, रिफ्रेश करके, ठीक है। ये वाला हेडर हमने भी बनाया है, और ये वाला हेडर हम बना रहे थे, है ना, ये बनाया थे, ठीक है। इसमें थोड़ा डिफरेंस अभी आपको काफी डिफरेंस दिख रहा होगा ना। इस चीज का डिफरेंस है, ये फॉन्ट का डिफरेंस है ना। जो फॉन्ट इन्होंने यूज किया हुआ है, हमने सिर्फ डिफरेंट फॉन्ट यूज किया है ना। सेम फॉन्ट भी हम यूज कर सकते हैं, और एक हमें अभी यहाँ पे ये वाला आइकन यूज करना है। देखिए एनिमेशन डालो, कौन सा है? क्लिक कर रहे हो। अच्छा, ओके, ये वाला कह रहे हो आप, है ना। इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू, ये मेगा मेन्यू बनाई हुई है, ठीक है। हमने जो मेन्यू बनाई है वो सिंपल मेन्यू है, इसको बोलते हैं मेगा मेन्यू। इसमें मेगा मेन्यू बनाई हुई है। एक पेज के अंदर देखो कितने सारे पेजेस आ रहे हैं, आवर स्टोरी अलग है, आवर वैल्यूज अलग है ना, तो मेगा मेन्यू बोलते हैं इसको, मेगा मेन्यू बना सकते हो आप। अब हेडर को वापस से एडिट करते हैं। अभी हमने कुछ जो प्लगइन इंस्टॉल किए हैं, देखते हैं उनकी हेल्प से हमें जो सर्च वाला जो है एलिमेंट वो मिल पाया नहीं मिल पाया। ये वाला प्लगइन अभी हमने एक्टिव नहीं किया था, इसको एक्टिवेट करते हैं। हो गया है, ठीक है। अभी प्लगइन एक हमने क्योंकि अभी एक्टिवेट किया है, तो उसके एलिमेंट यहाँ पे नहीं आए होंगे, उसके लिए एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको। तुम मिठाई लाई हो?
पहन देखो हेडर सर्च करके यहाँ पे एक मिला है ना हमें, भाई साहब नकली ये हमें मिला है एलिमेंट्स किसके थ्रू मिला है, ये एलिमेंट्स के थ्रू मिला है ना। और एक ऊपर भी दिख रहा है ये वाला किसके थ्रू है, रॉयल एलिमेंटर के थ्रू है, ठीक है। तो पहले ये ई किट वाला यूज करके देखते हैं ये वही है कैसे आ गया है ना सर्च का, है ना। तो ये हम यूज कर सकते हैं। अब इसका कलर वगैरह चेंज करते हैं। कलर कौन सा रखना है, व्हाइट, इसको व्हाइट किया, ठीक है। ओवर में भी सेम कलर है व्हाइट, ओवर में कलर यूज नहीं किया हुआ है तो सेम रहेगा व्हाइट ही, ठीक है। अभी देखो जैसे हमने इस आइकन को यहाँ पे रखा है तो इसने अपनी एक हाइट ले ली है ना, पूरे के पूरे टॉप बार की हाइट इसने बढ़ा दी है ना। तो अब हम इसको सही करते हैं, एडवांस पे आएंगे यहाँ पे, और आने के बाद में बॉटम से इसकी पैडिंग, बॉटम से जो मार्जिन है वो कम करेंगे ना, और टॉप से भी इसका मार्जिन करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। अभी ये ऐसा करके हमारा कुछ हेडर बन चुका है, ठीक है। इसको एक बार पब्लिश किया हमने, पब्लिश करने के बाद में वापस से होम पेज पे है, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हेडर बन चुका है हमारा। सर्च वाला देखते हैं काम कर रहा है नहीं कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ सर्च करेंगे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी तो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज़ काम कर रही है, और पेजेस वगैरह सब कुछ मैंने हमने बनाई है। अबाउट अस पे क्लिक किया तो अबाउट अस वाला पेज ओपन हो गया है ना। ऊपर यूआरएल देखो हो गया है ना, कौन सा पेज ओपन हुआ है, हमने अबाउट अस पे क्लिक किया था। कम्युनिटी पे क्लिक करते हैं तो ये कम्युनिटी वाला पेज ओपन हो गया है ना। कैरियर्स वाला मेन्यू से ही काम कर रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं ऊपर, कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है ना, तो ये मेन्यू भी सही काम कर रहा है ना। लोगो है ना, लोगो में हम किस चीज का यूआरएल लगाते हैं, होम पेज का, ताकि कोई भी अगर लोगो पे क्लिक करता है तो हमारे वेबसाइट पे कहीं पर भी है ना, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सीधा होम पेज पे आ जाएगा, है ना। लेकिन हमारे लोगो में तो भी कोई भी यूआरएल नहीं लगा हुआ है ना, तो लगा सकते हो आप होम पेज का यूआरएल। तो यहाँ पे हम आएंगे, आने के बाद में यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आपको मिलेगा है ना, लिंक में आना है। और लिंक में आने के बाद यहाँ पे आप कस्टम यूआरएल में आओगे, है ना। कस्टम यूआरएल के बाद में यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक स्लैश लगा दोगे, है ना। इस स्लैश का मतलब भी होम ही है ना। स्लैश आपने लगा दिया है, अब इसको आप पब्लिश करोगे, अब इसमें यूआरएल भी लग गया है, ठीक है। अब देखो लग गया यूआरएल, कहाँ पे दिख रहा है आपको, सबसे नीचे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे। जब भी आपकी वेबसाइट पे कहीं पे भी यूआरएल लगा हुआ है उसके ऊपर आप होवर करोगे, है ना, तो यूआरएल कौन सा लगा हुआ है वो आपको सबसे नीचे दिख जाता है यहाँ पे, है ना। अभी कौन सा पेज है ये, अबाउट है ना। लेकिन होम, अभी लोगो पे क्लिक करता हूँ तो अभी हम कौन से पेज पे आ गए हैं, होम पेज पे, ठीक है। तो हेडर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या बनाना है, फुटर बनाना है, ठीक है। हेडर कंप्लीट हुआ, अब बनाते हैं फुटर। फुटर बनाने के लिए कहाँ पे आना होगा, आप इससे यूएई में आना होगा, है ना, और हेडर फुटर में आना होगा, ठीक है। फुटर में हम आए, एडिट किया इसको, एडिट के बाद में एडिट विद एलिमेंट। अब इसके फुटर को थोड़ा समझते हैं, किस तरह का फुटर बनाया हुआ है, ठीक है। ये फुटर है, देखो फुटर का स्ट्रक्चर देखो कुछ किस तरह से बनाया हुआ है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुटर है, नीचे तक, है ना। और फुटर में जो है तीन सेक्शन है। एक तरह से सबसे ऊपर वाला है कि एक बीच वाला है ना। तीन पार्ट में एक सबसे ऊपर वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट, है ना। जो ये बीच वाला पार्ट है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 और 4। इस तरह से हमें करके कुछ बनाना है, ठीक है। नीचे सबसे जो है फुटर में आपको दिख रहा है 3 आ रहे हैं ना, ये है ना। ये हम कैसे बना सकते हैं, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, साइट में, ये कैसे बना सकते हैं हम, जैसे बीएससी वाला बनाया, जैसे हमने एनएससी बीएससी वाला बनाया ना, इस तरीके से इसको बना सकते हैं,
उसमें कौन सा एलिमेंट हमने यूज किया था? आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट। कौन सा यूज किया था हमने उसमें? आइकन Icon लिस्ट। list। तो आइकन लिस्ट से ये बन जाएगा, है ना। और ये सारे के सारे जो हैं ये भी हम आइकन लिस्ट से बना लेंगे, सारे के सारे ये भी किससे बन जाएंगे? आइकन लिस्ट से ही बन जाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? सोशल मीडिया के आइकन लगे हुए हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा पूरा पूरा फुटर बन जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से बनाते हैं हम इसको। सबसे पहले हमें क्या लेना है? यहाँ से स्ट्रक्चर लेना है। कौन सा स्ट्रक्चर लेना है? सिंगल वाला लेना है। सिंगल वाला लेने के बाद में यहाँ पे डालते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया आइकन, सबसे ऊपर वाला सेक्शन जो है हमारा, है ना। तो यहाँ पे सिंपली सर्च किया सोशल मीडिया आइकन, है ना। तो यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन आ गए हैं, है ना। ई किड्स वाला एक आइकन दिख रहा है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आइकन यहाँ पे आ गए हैं। अब आइकन का जो अलाइनमेंट रखना है कौन सा रखना है हमें? लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है। ठीक है, लेफ्ट में आ गए हैं। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेटिंग अभी हम बाद में करेंगे, और जो भी अगर आइकन हमें चेंज करने हैं वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से, है ना। ऐड कर सकते हैं, कोई हटाना है यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग अभी बाद में करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका पूरा का पूरा। सोशल मीडिया वाला हो गया है। अब इसके बाद में हमें क्या करना है? बीच वाला जो पार्ट था, इनर सेक्शन डालना है पहले। से इनर सेक्शन को उठाया और यहाँ पर डालना है। ठीक है, अब इनर सेक्शन कितने पार्ट में डिवाइड किया? इनर सेक्शन ने 2 पार्ट में किया है। और हमें कितने कॉलम चाहिए वहाँ पे? 4 कॉलम चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे डुप्लीकेट, इसको डुप्लीकेट किया और इसको फिर से यहाँ पे हमने डुप्लीकेट किया। ठीक है, 4 हो गए हैं ना। ठीक है, अब 4 वाला ये बना लेंगे हम। इसके बाद में हमें सबसे नीचे बनाना है कुछ, है ना। क्या बनाना है? आइकन लिस्ट। अच्छा, वहाँ पे भी हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में हम 2 एलिमेंट डालेंगे, है ना। एक यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, है ना। हेडिंग या फिर टेक्स्ट जिससे हमें लिखना है, और दूसरा यहाँ पे क्या डालेंगे? आइकन लिस्ट। तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक इनर सेक्शन और डालते हैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे फुटर का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर ही हम इससे हमारा पूरा फुटर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं। यहाँ से हमने एक हेडिंग ली और इस हेडिंग को एक कॉलम में डाला यहाँ पे, है ना। और यहाँ से क्या लिखा हुआ है? अबाउट अस। अबाउट अस लिया हमने यहाँ से, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टर्स और मीडिया। ठीक है, अब मुझे जल्दी से यहाँ लिखता हूँ पहले अबाउट अस। ठीक है, और इसकी जो है फॉर्मेटिंग हम कर लेते हैं एक बार, ताकि हमें बार बार पूरे की फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े, है ना। छोटा सा लिखा हुआ है, वाइट में लिखा हुआ है, और कैपिटल में लिखा हुआ है। कैपिटल में लिखा हुआ है ना, अपर केस। तो इसका फॉन्ट साइज छोटा करते हैं। लगभग इतना होगा, है ना। 14। हाँ, लगभग इतना लिखा हुआ है ना। ठीक है, अब इसका कलर अगर हम व्हाइट कर देंगे तो ये शो नहीं होगा अभी। ठीक है, तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड का जो कलर है देखो ग्रेडियंट में लिया हुआ है ना। ऊपर से ग्रीन है और नीचे से ब्लू है। तो ग्रेडियंट में हम इसका कलर करते हैं चेंज। ठीक है, कलर चेंज करना है तो सेक्शन को एडिट करेंगे और स्टाइल में आएंगे, है ना। स्टाइल में आने के बाद में यहाँ से आपको ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिलेगा, है ना। ग्रेडियंट तो अभी हम यूज करते थे, अगर हमें सिंगल कलर लेना था तो क्या यूज करते थे? क्लासिक। अभी इसके बराबर में हमें ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिल गया, है ना। अब यहाँ से कलर पिक करते हैं, कलर कोड। ठीक है, एक कलर हमें लेना है ये वाला और एक कलर लेना है ये वाला। तो पहले जो है हम ऊपर वाला जो है कलर लेते हैं एक बार। ठीक है, यहाँ से सबसे टॉप में से लेना है। ठीक है,
ये वाला यहाँ से लिया, तो कलर लिया हमने यहाँ से इसका। अब यहाँ पर हम कलर डालते हैं, फर्स्ट कलर में इसको, ठीक है, डाल दिया है। अभी ऊपर आ गया ग्रीन वाला है ना, अभी नीचे वाला चेंज करना है, तो वापस से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से कलर पिक करते हैं। इस कलर को यहाँ से पिक किया और यहाँ पे आकर के जो सेकंड कलर है यहाँ डाल दिया। हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमारा फुटर का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसका कलर जो है अब चेंज कर सकते हैं हम। कौन सा कलर है था इसका? व्हाइट। स्टाइल में आए, आने के बाद में यहाँ से कलर इसका कौन सा किया हमने? व्हाइट। ठीक है, हो गया है ना। अलाइनमेंट इसका जो है लेफ्ट ही है, तो लेफ्ट ही रहने देंगे, है ना। अब क्या करते हैं हम? कॉपी, इसको डुप्लीकेट करते हैं। कितनी बार डुप्लीकेट करना है? 4 बार डुप्लीकेट करना है ना, क्योंकि 4 कॉलम है, 4 में डालना है ना। अब ऐसा नहीं है कि हम वापस से हेडिंग लेंगे, उस हेडिंग को इसमें डालेंगे, उस हेडिंग को दोबारा से फॉर्मेटिंग पूरी करेंगे, क्योंकि हमने एक बार फॉर्मेटिंग कर दी है। सेम चीज हमें दोबारा चाहिए ना, तो हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद में इसको यहाँ पे डाला, इसको यहाँ पर डाला, दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में, और इसको चौथे वाले कॉलम में डाला। हो गया है ना। फॉर्मेटिंग सब कुछ कर दी है हमने। अब इसके बाद में यहाँ से देखकर क्या नाम देना है? प्रोडक्ट इन्वेस्टर मीडिया, है ना। हाँ, एक चीज छूट गई है। एक चीज क्या है? हमें इसका अपर केस करना था, है ना। यहाँ से इस पे क्लिक किया हमने और टाइपोग्राफी में आएंगे, है ना, क्योंकि वो सब कैपिटल में है ना, तो यहाँ से हमें ट्रांसफॉर्म मिलेगा। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद में हमें यहाँ से क्या करना है? इसका अपर केस करना है। अब ये सारे के सारे क्या हो गए हैं? है ना, अपर केस में हो गया है, कैपिटल में हो गए हैं सारे। तो हमने इसको किया कॉपी, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो पेज शीट टाइल वाला ऑप्शन है ना, ये है ना, ये कर सकते हैं। पेज शीट टाइल के इस पे कॉपी किया हुआ है हमने, वहां से इस पे पेज स्टाइल किया और यहाँ पे इस पे भी हमने क्या किया? पेज स्टाइल, ठीक है। तो ये इनका स्टाइल भी सेम इसके जैसा हो गया है ना। अब चेंज करते हैं प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स मीडिया। इसमें आ गया प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टर्स, और इसमें आ जाएगा आपका मीडिया। आ गए, है ना। अब हमें क्या यूज करना है? अब हमें यूज करनी है आइकन लिस्ट, है ना। आइकन लिस्ट आ रही है यहाँ पे ना। आइकन लिस्ट यूज करनी है कहाँ पर? इसके जस्ट नीचे, ठीक है। आ गई आइकन लिस्ट, ठीक है। आइकन लिस्ट की एक बार फॉर्मेटिंग कर लेनी है हमें, है ना। फिर जैसे हमने इसको डुप्लीकेट करके कॉपी पेस्ट किया ना, है ना, इसी तरह से हम इसको आइकन लिस्ट को करेंगे। एक बार सिर्फ एक ही फॉर्मेटिंग हमें करनी है, ठीक है। इसमें आइकन आ रहे हैं, आइकन नहीं आ रहे हैं तो हमें आइकन यूज नहीं करना, ठीक है। और फॉन्ट देखो कितना छोटा सा है ना, और वेट भी इसका काफी कम है। तो करते हैं ऐसे, सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। आइकन पे आते हैं सबसे पहले तो, है ना, और आइकन का ऑप्शन यहाँ से भी मिलेगा। हाँ, यहाँ से आएंगे हम और यहाँ से आइकन दिख रहा है ना, ये इस आइकन को ऐसे डिलीट कर देते हैं, है ना। डिलीट किया तो आइकन हट ही गया है बिल्कुल, है ना। अब कलर तो मैटर नहीं करता है, जब हट ही गया डिलीट ही कर दिया ना। टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, तो यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट का कलर कौन सा करना है? इसका व्हाइट करना है। तो व्हाइट हमने किया। अब टाइपोग्राफी पे आते हैं, है ना, और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। कितना होगा ना, 13 कर देंगे, ठीक है।
our values, our story, our leadership. और इसको क्या करेंगे? डुप्लीकेट। इसमें क्या था? स्टोरी Our stories. लीडरशिप क्या था? लीडरशिप था क्या? लीडरशिप आर लीडरशिप आवर लीडरशिप Our leadership, ठीक है? ग्लोबल मैन्युफैक्चरर Global manufacturing, research and innovation. सिर्फ एक कॉलम बनाते हैं, बाकी को डुप्लीकेट कर देंगे, वैसे आइटम रखनी तो नहीं है ना, सर इसमें लिंक कैसे लगाएंगे अपन? अच्छा नीचे ऑप्शन आ रहा है। है ना लिंक ऑप्शन। हाँ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। गलत लिख दिया। उसके बाद क्या? बहुत है सर इतना ये भी तो बहुत है। बनाना है। हाँ सर ठीक है? काफ़ी हम लोग तो ये समझ चीजें गए। रखी। अब देखो इनके बीच का स्पेस कम है ना, अगर हमें स्पेस बढ़ाना है तो वापस से स्टाइल में आएंगे। स्टाइल में आने के बाद में लिस्ट में स्पेस बिटवीन आ रहा है ना, यहाँ से हम इनका स्पेस बढ़ा देते हैं जितना भी हमें रखना है अपने अकॉर्डिंग, है ना। यहाँ से स्पेस मैनेज कर लेंगे जितना भी हमें करना है, और वापस से यहाँ पे आएंगे आइकन लिस्ट में, और यहाँ पे हमें लिंक लगानी है जो भी इनके अंदर लिंक है ना। जैसे इसमें जो है ये एक बार लिंक लगा देते हैं जो जिसकी लिंक है। लिंक कॉपी किया और यहाँ से आकर के आवर वैल्यूज वाले में हम ये लिंक लगा देते हैं, ठीक है। ये लिंक लगा दिया, अब ये लिंक भी काम करेगी, ठीक है। ये हुआ। अब इसी क्या करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करके इसको इसमें डाला, वापस से इसको डुप्लीकेट किया, ये यूज किया, वापस से डुप्लीकेट, इसको हमने डाला वीडियो, ठीक है। हो गए हैं, ये भी हो गए हैं ना। अब लास्ट वाला सेक्शन हमारा बचा है, सबसे नीचे वाला जो था ये है ना, इसमें भी हमने क्या यूज करना था, इसमें हेडिंग यूज करनी थी। हेडिंग भी हम दोबारा से नहीं लेंगे, हेडिंग हमने ऑलरेडी सेट की हुई है, तो इस वाली हेडिंग को भी डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। और इसको उठा करके यहाँ से नीचे डाल देंगे, ठीक है। और इसका जो है ये कॉपी करते हैं, और ये कहाँ पे डालना है हमें, इस हेडिंग पे डालना है, तो ये आ गया है ना। अब इसमें देखो कुछ और भी चीज दिख रही है, यहाँ पे बीच में डिवाइडर डला हुआ है ना, ये डिवाइडर डला हुआ है, इस वाले सेक्शन को उससे डिवाइड कर रहा है, उस वाले को उससे डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पे डिवाइडर भी लगा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्लस पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे DI भी लिखना होगा, तो डिवाइडर आ जाएगा। आ गया डिवाइडर। इस डिवाइडर को लिए दोनों के बीच में डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। आ गया है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। कलर हमने किया इसका वाइट, ठीक है। अब इसको वापस से डुप्लीकेट किया, और इस कलर को हमें कहाँ पे डालना है, इस डिवाइडर को कहाँ पे डालना है, नीचे। जस्ट ऊपर यहाँ पे, इन दोनों के बीच। आ गया, ठीक है। हो गए हैं, अलग अलग भी हो गए हैं भी, ठीक है। अगर हमें डिवाइडर जो हमने लिया है ना, ऊपर और नीचे हमें स्पेस देना है, तो ये गैप का ऑप्शन आपके पास में है, जितना भी आप देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम 25 गैप रखते हैं इसका निकाल, ठीक है। और इसका भी गैप थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं, तो सही है, इसका गैप सही है, इसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इस वाले ना आइकन लिस्ट यूज कर लिया, फिर ये वाला हम लोग कर लेंगे। इसको एक बार आइकन लिस्ट को डुप्लीकेट किया, इसको इसमें हमने डाला, ठीक है। और इसको हमने किया इन9 में से आइटम को किया, उसको डिलीट, ठीक है। और क्या किया है यहाँ पे, प्राइसी डिस्प्ले यहाँ पे इसका नाम किया प्राइसी,
क्या हो जाएगा? डिस्क्लेमर साइड में साइड में तीनों के बीच में जो है क्या है? तीनों के बीच में डिवाइडर भी है, ठीक है ना? तो डिवाइडर दिया है यहाँ पे और स्पेस पे भी इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, तीनों के बीच में थोड़ा सा हो जाएगा, ठीक है? और इसका अलाइनमेंट कौन करना है? लेफ्ट पे रखना। ठीक है, इसको यहाँ पे इस साइड में थोड़ा सा लेके आना है हमें ना, तो इसकी जो विड्थ है ना, इसकी जो विड्थ है कॉलम की, ये हमें करनी होगी, ठीक है? इतनी यहाँ पे, ठीक है? तो इस चीज़ की फॉर्मेटिंग भी करनी होगी, हाँ ये टेक्स्ट में है नीचे वाले में। तो इसकी टाइपोग्राफी में आकर के इसका वेट हमें कम करना होगा, है ना? तो कम करते हैं इसको, ठीक है? वेट के बाद में इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा करना, ठीक है ना? ठीक है। दोनों का अलाइनमेंट सही हो गया, आ गए हैं बराबर बराबर में, ठीक है? तो ये किया हमने, तो हमने किया। अभी बस जो आइकन है इनकी फॉर्मेटिंग रह गई है ना, कलर चेंज करना है, जो भी करना है, आइकन्स को सेलेक्ट किया और स्टाइल में आए, स्टाइल में आने के बाद में इनका कलर देखना है कहाँ पे है। अच्छा, इनका कलर स्टाइल में नहीं है, इनका कंटेंट में मिलेगा शायद आपको, ठीक है? फेसबुक, और फेसबुक का कलर क्या करना है हमें? वाइट। वाइट ही किया हुआ है, मैंने वाइट ही लिया हुआ है सब कलर, ठीक है? तो यहाँ से हमने कलर चूज किया, इसका वाइट किया, हो गया है, ठीक है? इसी तरह से बाकी का कर लेंगे, है ना? जैसे इसका किया है हाँ सर। इसी तरह से इसका बाकी का हो जाएगा। तो ये आपका फुटर भी बन चुका है, बाकी और जितने सोशल मीडिया आइकन अगर आपको यहाँ पे ऐड करने हैं तो वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, है ना? अभी इसको करते हैं पब्लिश, होम पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, है ना? ये आपका हेडर बन चुका है और सबसे नीचे आपके, ठीक है? इसमें और चीज़ें ऐड करनी होगी नीचे, है ना? जो थोड़ी बहुत ही चीज़ें कर देंगी वो कर देंगे, क्या ऐड करना है? ठीक है? ये वाला था, ये हमने बनाया है कुछ ऐसे करके। शास्त्री जी सर की ये मुझे बटन सर्दी क्या लग है? रही है। देखना है। ये वाला बटन है, अगर ये बटन भी ऐड करना चाहते हो आप तो ये भी ऐड कर सकते हो आप। सबसे नीचे इस वाले के जब नीचे है यहाँ पे, है ना? कौन सा इसमें बटन आए, है? और यहाँ से बटन उठाना है, ठीक है? उसको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? बटन डल गया है, ठीक है? इसकी फॉर्मेटिंग भी इसकी जैसी करनी है ना, ओवर करने पे ग्रीन आए और वैसे वाइट है, ठीक है? तो ये भी कर सकते हैं, स्टाइल में आए और आने के बाद में जो कलर है, कलर पे आए और कलर पे आने के बाद में जिसकी ट्रांसपेरेंसी है इसको बंद कर देंगे, ठीक है? ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल बंद कर दी है क्योंकि हमें कोई कलर नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है? और इसके बाद में जो है
हाँ बॉर्डर टाइप में आए हम, और हमें बॉर्डर देना है इसमें सॉलिड, ठीक है। सॉलिड में आकर के यहाँ से एक बॉर्डर देते हैं, ठीक है। डबल का बॉर्डर हमने दिया है इसमें, ठीक है। अब लिखा हुआ क्या है, Lupin for suppliers. आपको हेडर फुटर पता लग गया कैसे बनेंगे ना। आपको जो है यूएई के थ्रू हेडर फुटर बनाने हैं और फिर उनको डिजाइन करना है ना। जैसे हमने हेडर फुटर डिजाइन किया है इसी तरह से सारी चीजें डिजाइन होंगी, ठीक है। कहीं पे भी आप डिजाइनिंग करोगे तो इसी तरह से सारी चीजें डिजाइन होंगी। बस आपको जो भी आप डिजाइन करोगे आपको उसका स्ट्रक्चर समझना है कि ये कोई भी सेक्शन हमें बनाना कैसे है। ठीक है, ये हेडर हो गया और ये फुटर हो गया। इसकी प्रैक्टिस करनी है आज आपको जाकर के। हेडर फुटर बनाना है, ठीक है। होम पेज भी डिजाइन करना है, होम पेज भी डिजाइन कर लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही।